तो देखिए यहाँ तक, लो यहाँ तक बता दिए थे, ठीक है ना। सिर्फ देखना और समझना यहाँ पे। इससे जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है तुम्हारा, ये जब भी बात करेंगे इसमें तो ये राइट एंगल पे बात करेंगे। राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है ना, उस पर हमें बात करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और इसमें ये चीजें होते हैं कि आपको इसमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। मीन्स साइड मतलब क्या हो गया? भुजा। साइड मीन्स क्या हो गया? भुजा। और एंगल मतलब क्या हो गया? कोण। एंगल मतलब क्या हो गया? कोण। और ये क्या हो गया? भुजा। ये क्या हो गया? भुजा। मतलब आपको भुजा और कोण के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं, राइट। तो ये 90 डिग्री का आप यहाँ पे जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एक एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और जो यहाँ पे मीन्स यहाँ एंगल सी के जो सामने वाला भुजा है, एंगल सी के जो सामने वाला भुजा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और एंगल सी के जो एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग बेस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बेस। और जो 90 डिग्री के जो एंगल बी के जो सामने का भुजा है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। तो इसमें इस चैप्टर के मदद से बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ट्री, width of river, okay, or there are so many things that you can find by the help of this chapter. जैसे कि अगर कोई पतंग आसमान में उड़ रहा है तो वो कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कितना लंबा डोरी है पतंग का वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस चैप्टर के मदद से, है ना। पेड़ की ऊंचाई कितनी है वो हम लोग पता कर सकते हैं इस चैप्टर के मदद से। इस चैप्टर के मदद से हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि रोड का चौड़ाई कितना है। रोड जो होता है ना जिसपे टहलते हो, है ना, जो बाइक गाड़ी वगैरह चलता है, तो वो निकाल लेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम बता रहे थे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कौन सा रेशियो? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन सा अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग साइन सी देख लिए। सी इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है एंगल सी है, यहाँ साइन थीटा भी लिख सकते हो। थीटा इज नथिंग बट इट शो एंगल, मीन्स एंगल को ये बता रहा है, ओके। तो साइन सी पढ़ लिए थे, कोस सी पढ़ लिए थे। अब जो हम लोग टेन सी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टेन सी। तो देखेंगे टेन सी क्या होता है। टेन जो होता है इसको हम लोग पूरा नाम अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो इसे बोलते हैं टेन सी। क्या बोलते हैं? टेन सी। तो टेन सी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल सी। साइड अपोजिट टू एंगल सी। साइड अपोजिट टू एंगल सी। और क्या होगा? बट्टा बाई क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल सी बट्टा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक है ना। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो साइड अपोजिट टू एंगल सी, देखो अपोजिट सी, सी मतलब ये एंगल सी के अपोजिट कौन है? परपेंडिकुलर है, तो इसको पी लिख देते हैं, है ना। उसके बाद साइड टेन सी जो है आपका साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंगल सी के एडजेसेंट में कौन है? बी है। कौन है? बी। बी बी मीन्स बेस। तो इसको परपेंडिकुलर बाई बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर अकॉर्डिंग टू फिगर अगर चलना चाहो तो इसको लिख सकते हो टेन सी इज इक्वल टू, क्या है यहाँ पे देखो तो, जो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी। और बट्टा क्या है? बटा सी बी। बटा बी सी या सी बी, राइट। तो ये हो गया टेन सी, ये हो गया टेन सी। बस यही तीन चीज इंपॉर्टेंट है, 1 2 और ये 3। ये तीन निकल गया तो कोट निकल जाएगा, सेक निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा? कोसेक निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? इसमें तीन चीजें हैं, टेन, सेक, कोसेक। और ये तीन चीजें जो बोर्ड पे दिख रहा है मीन्स 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसी के मदद से तुम जो इतना पेड़ बिल्डिंग ये सब देख रहे हो ना निकाल पाओगे, है ना। चलो
तो इसके बाद जो आता है कोट आता है, तो कोट के बारे में भी हम लोग देखेंगे अभी। तो कोट ठीक है, तो इसको इरेज करना पड़ेगा ऊपर का चीजें जो है। अच्छा नीचे दिख रहा है क्या, एक नीचे आ जाएगा वहां तो है ना, चलो दिख रहा है। तो इसको कर देते हैं कोट के बारे में। किसके बारे में, कोट के बारे में। तो जो कोट, कोट को जो हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म जो है कोट का, वो क्या है तुम्हारा, कोटेंजेंट। क्या है, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोट, कोट बोलते हैं। तो कोट क्या लिखेंगे, यहाँ 10C लिखा है तो कोट सी लिखना होगा। क्या लिखना, कोट सी। ये जो होता है कोट जो होता है 10 का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा। 10 का उल्टा, तो हम लोग 1/10C लिख सकते हैं, 1/10C। अब 10C का हम लोग क्या लिखा है पता है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, P/B। इसको लिखेंगे 1/P/B। ये जब उल्टा होगा, ये जब क्या होगा, उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। यस सर, B/P होगा ना। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो B क्या है, देखो तो BC, और P क्या है, P क्या है, देखो P का पैर AB। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोट C बराबर BC बटा AB। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस। चलो हो गया, नीचे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। अब ऊपर क्या है, ऊपर ना मिटा लेते हैं और ऊपर बताते हैं फिर, राइट, ताकि समझ में आएगा चीज। चलो देखना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे कोट हो गया ना, कोट हो गया। कोट के बाद क्या आएगा, सेक। कोट के बाद क्या आएगा, सेक। सेक को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलता है। क्या बोलता है, सेक को सेकंड। ये देखो, ये सेकंड था ना, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड। क्या बोलेंगे, पांचवा को क्या बोलेंगे, सेकंड। सेकंड, देखो सेकंड जो है ना, सेकंड को शॉर्ट बोलते हैं सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक सी। क्या लिखेंगे इसको, सेक सी, ठीक ना। तो सेक सी जो है आपका, वो क्या हो जाएगा, वो ये जो है ना, ये कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। तो सेक सी इज इक्वल टू 1/कोस सी। क्या होगा, 1/कोस सी। या तो कोस को हम लोग कोसाइन भी बोलते हैं, है ना। तो देखो कोस सी बराबर क्या था, B/H, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। ये देखो हाइपोटेनस है, ये क्या है, ये H है, हाइपोटेनस है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/B/H। कोई दिक्कत, इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जब इतना लिख लिए तो इसको क्या लिखेंगे, ये जब उल्टा हो जाए H/B हो जाएगा, बेस हाइपोटेनस बाई बेस, होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, सेक C इज इक्वल टू H/B। ये लिख सकते हैं, है ना। और ये जो है H मतलब क्या है, AC हो जाएगा यहाँ पे, AC। और B मतलब क्या हो जाएगा, BC। यस सर, है कि नहीं है। और इसी को अगर लिखना चाहो यहाँ पे, ये सभी जगह पे अगर लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P/H लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, P/H। अगर यहाँ लिखना चाहो तो B/H लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, B/H। अगर यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, P/B। क्या लिख सकते हो, P/B। और यहाँ अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, B/P। क्या हो जाएगा, B/P, है ना, करेक्ट। तो ये हो गया चौथा, पांचवा हो गया। ये क्या हो गया, पांचवा। अब छठा देखो, छठा क्या है। छठा जो है, जब सेक हो गया ना, तो क्या बच गया आपके पास, कोसेक बच गया। क्या बच गया, कोसेक। तो कोसेक बोलते हैं कोसेकेंड। क्या बोलते हैं, कोसेकेंड। क्या बोलते हैं, कोसेकेंड। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कोसेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोसेक सी। क्या बोलेंगे, कोसेक सी। क्यों, क्योंकि हम लोग यही एंगल को लेके चल रहे हैं, यस ना। सी क्यों, क्योंकि हम लोग इस एंगल को लेके चल रहे हैं। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/sin होगा। समझ रहे हो ना, sin C, 1/sin C। अब बताओ sin C बराबर क्या लिखना है, P/H लिखा है ना।
क्या लिखे हैं, पी बाई एच 1/p/h। तो ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, h/p होगा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक बराबर h/p, ये चीज होगी। कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग एक जगह ना समराइज कर लेते हैं, मतलब एक जगह लिख लेते हैं। एक जगह कैसे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे मिटा के, और मिट गया ना, अच्छा लिख लेंगे उसको। तो क्या मिट गया था, ट्रिगोनोमेट्री था ना, करेक्ट। देखो साइन सी, कोस सी, टेन सी, फिर आगे था क्या कोट सी, फिर क्या गया सेक सी, फिर क्या गया कोसेक सी। कोई दिक्कत। तो साइन सी बराबर क्या लिखे थे, साइन सी बराबर क्या लिखे थे, पी बाई एच, क्या लिखे थे, पी बाई एच। इसको क्या लिखे थे, बी बाई एच, फिर बेस बाई हाइपोटेनस लिखे थे कोस बराबर, और टेन टेन सी बराबर क्या था, पी बाई बी, क्या था, पी बाई बी मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। और कोट सी बराबर क्या हो गया था, देखो कोट जो है ना वो टेन का उल्टा है, कोट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा, बी बाई पी हो जाएगा। और सेक किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई बी, एच बाई बी। और कोसेक किसका उल्टा है, साइन, साइन का उल्टा है। समझ रहे हो बात को। तो क्या हो जाएगा ये एच बाई पी, समझ रहे हैं ना। ये सब चीजें हैं जो तुमको याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। यही जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, टी, इसको बोलते हैं टी रेशियो, क्या होता है, राइट। अगर इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये चीजें, ठीक है ना। इसको याद रखने का ये तरीका है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो इसको लिखोगे साइन, इसको क्या लिखोगे साइन, ये क्या है कोस, और ये क्या है टेन। और इस तरह से बना लो चार्ट। हमको तीन ही चीज का जरूरत है ना, साइन कोस टेन का। तो इसका पंडित का पी ले लो, और बद्री का बी ले लो, और प्रसाद का पी ले लो, और हरि हरि का एच ले लो, एच ले लो, और बी ले लो, ठीक है ना। बाकी क्या करो, मिटा दो बाकी को। तो देखो साइन, साइन थीटा लिख लो यहाँ पे, क्या लिख लो थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाई एच, देखो पी बाई एच लिखा है। कोस थीटा बराबर क्या लिखा है, बी बाई एच, तो बी बाई एच यहाँ लिखा है। और टेन थीटा बराबर क्या लिखा है, पी बाई बी, तो पी बाई बी लिखा है। अब ये जब तीन याद है तो ये तीन ऑलरेडी याद हो जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं। चलो ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं दोबारा से। जो ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे वो कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, एक एंगल को थीटा ले लेंगे, कोई दिक्कत। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। जब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है कि नहीं, ये 90 है, ठीक है। तो जब सभी को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा आपका। तो इसको लिख लो ए, इसको लिख लो बी, और इसको लिख लो सी, ठीक है ना। और इसमें जो लिखना है आपको, जो साइड है, क्या है, जो साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, पी, इसको क्या बोले थे बेस, और इसको क्या बोले थे हाइपोटेनस। कोई दिक्कत। मतलब अगर इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं कर, ठीक है ना। तो जो आइडेंटिटी है तुम्हारे पास, जो आइडेंटिटी है वो तीन वो आइडेंटिटी है। कितना आइडेंटिटी है, तीन। यहाँ हम लिख देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तीन वो है। पहला अगर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा,
क्या लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड नंबर जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। सेकंड जो है थर्ड जो है इसमें होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को याद करें तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में जो था आपका ये था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था ए सी स्क्वायर था ना। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर पी दिया हुआ है, तो इसको पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी, तो इसको बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ये तो हमको पता चल गया कि ये जो है पाइथागोरस थ्योरम है। तो बोलेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम तो आप लिख देंगे, लेकिन सर करोगे क्या आप, तो करेंगे बच्चा यही कि एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको h से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, h से, ठीक है ना। या तो सबसे पहले p से डिवाइड करो, किसी एक टर्म को हमको एक बनाना है, तो अगर इसको p से डिवाइड कर देंगे, p स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये भी एक हो, ये नीचे हो जाएगा b बाई p हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, यहाँ लिखो डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। होगा क्या नहीं, बराबर है ये एच, क्या है ये बराबर है पी स्क्वायर इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा ये, इसको लिखेंगे 1 प्लस, अच्छा बी स्क्वायर पी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो b बटा p क्या होता है, देखो ये b है और यहाँ क्या है p है, तो b मतलब बेस और बटा परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या होता है कोट होता है, ये क्या होता है कोट होता है, क्या होता है ये कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोट थीटा लिख सकता है ना। और इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख सकता है, इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और ये क्या है एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, ये क्या एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। तो एच बटा पी क्या होता है बताओ, कोसेक होता है। एच बटा पी क्या हो जाएगा कोसेक, जो भी बताया था थोड़ा देर पहले। अरे देखो यहाँ पर पी बटा एच, ये साइन हो गया, पी बटा एच क्या हो गया साइन, तो एच बटा पी क्या हो जाएगा कोसेक। साइन और कोसेक उल्टा होता है ना एक दूसरे का, यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये आइडेंटिटी नंबर थर्ड प्रूफ हो गया आपका, हो गया ना। एक बार p को हम 1 कर देंगे, अब क्या करेंगे ये था पहला। दूसरा है अब क्या करेंगे डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर, है ना। क्या करेंगे डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर, इक्वेशन 1, कौन सा इक्वेशन 1। तो अगर बी स्क्वायर से मतलब पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और बराबर एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो इसको अगर करोगे तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, पी बटा बी क्या होता है, पी बटा बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस जो होता है तुम्हारा क्या होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा होता है कि नहीं होता है टेन थीटा। तो इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर को छोड़ नहीं सकता है, ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और b बाई पी है, ये क्या है b बाई पी, तो b बाई पी का मतलब सॉरी b बाई बी स्क्वायर तो कट जाएगा ना, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। और ये h स्क्वायर बटा b स्क्वायर है मतलब h बटा b। आप सोचो कि b बटा h क्या होता है, b बटा h क्या होता है, देखिए ये b है और ये h है, ये होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक।
तो इसको लिखेंगे, अगर h बाई बी लिखना है, h बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा। क्या होगा, सेक थीटा। थीटा। तो यहाँ पर देखो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यस होगा कि नहीं। यस अब देखो यहाँ आइडेंटिटी में देखो कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है यहाँ पे, और ये जो है तुम्हारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दिख रहा है जी इसमें, हाँ दिख रहा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना इसको, और बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो दूसरा नंबर का जो तुम्हारा था वो भी क्लियर हो गया। यस पहला भी क्लियर, मतलब ये तीसरा था क्लियर हो गया, ये दूसरा हो गया, बचा कौन, पहला। तो पहला देखो हम कैसे क्लियर करते हैं। पहला के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई, देखो एक बार किससे डिवाइड किया, बी स्क्वायर से किए, एक बार पी स्क्वायर से किए, अब एच स्क्वायर से कर देते हैं। डिवाइडिंग बाई एच डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर, कौन सा, इक्वेशन 1, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पर पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर और बराबर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो देखो P बटा एच, देखो P बटा एच, इसको क्या होता है, साइन थीटा, क्या बोलते हैं, साइन थीटा। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। B बटा एच, B बटा एच, इसको तो कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, बराबर एच बटा एच, कट गया, 1 लिखेंगे, कटेगा कटेगा तो 1 ही आएगा ना यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। तो ये आइडेंटिटी खत्म हो गया, 3 आइडेंटिटी खत्म हो गया। बाकी का जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी का जो बचा हुआ है ना उसको कौन सा क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलो।